वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में हम भव्यों के लिए जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को हमारे गणधर आचार्यों ने संभाल के रखा और उन्हें समय खराब आने पर लिपिबद्ध कर दिया। और सोचो 2000 से ऊपर वर्ष हो गए और आज तक इसे संभाल के रखा। अगर ये कहीं पे भी बीच में खो जाती तो हम तो ये सुन ही नहीं पाते। सोचो पाप 5 होते हैं, कषाय 4 होती है, ये करना बुरा है, ये करना अच्छा है, मंदिर होने चाहिए, स्वाध्याय भक्ति होनी चाहिए, ये कौन कहता है हमारे को? इसलिए धर्म जो होता है ना, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म, ये शब्द सुना होगा आपने। तो इसमें जो धर्म जो शब्द है ना, वो जिनवानी ही होती है। ध्यान से सुन लेना। हमने कहा ना कि जो हम कोर्ट में कस्में ली जाती है तो शास्त्रों की ही क्यों की जाती? क्योंकि शास्त्र ही धर्म का संविधान है, आधार है। समझेंगे नहीं? तो शास्त्र ही, ये जो शास्त्र है ये और कुछ नहीं है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसलिए इसको जिनवाणी कहा जाता है। समझेंगे नहीं? आचार्यों की वाणी नहीं कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं? ये है जिनेंद्र भगवान की वाणी। इस जिनवाणी के में जो हमारे लिए हित के उपदेश है, उसको समेट कर 6 ढाला का रचना हुई है। 6 ढाला में से हम अब 4थी ढाल के अंतिम पड़ाव पर है ना। जो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो श्रद्धान सम्यक करो, ज्ञान सम्यक करो और चारित्र सम्यक करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। तो सम्यक दर्शन कहने के पहले उन्होंने ये कहा कि देख, तू संसार में भटकता है कि नहीं भटकता? इतने संसार में भटक रहा है ना। तो यह संसार में भटकना, ये पहली ढाल का वर्णन हुआ। भटकने का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दूसरे ढाल का वर्णन है। सम्यक दर्शन तीसरे ढाल का वर्णन। समझ रहे ना? 4थी ढाल में पहले सम्यक ज्ञान का वर्णन आया, अब सम्यक चारित्र का वर्णन आ रहा है, वो भी एक देश चारित्र। एक देश चारित्र में से हमने 5 अणुव्रत की चर्चा कर ली। बराबर है। श्रावक के कितने व्रत रहते हैं? 12। ठीक है। अब हम पढ़ते, देखो ऊपर है वो चार्ट, उसमें से बता देता हूँ। देखो श्रावक के होते हैं व्रत, देखो हाँ नीचे है, देखो 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, जिसको 12 व्रत बोलते हैं। उसके और टाइप करने हैं तो 5 अणुव्रत, गुणव्रत 3 और शिक्षा व्रत 4। ठीक है। देखो अणुव्रत 5 पापों को थोड़ा त्यागना, वो 5 अणुव्रत हो गए। बराबर है। 5 पापों का एक देश त्याग। अब देखो गुणव्रत क्या होते हैं? अणुव्रतों को उपकार यानी वृद्धि करे, उसे गुणव्रत कहते हैं। मतलब देखो मैं बोलता हूँ, अणुव्रत जो लिया है आपने, उसका आपको बेनिफिट चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन में गुणाकार, समझे कि नहीं? मतलब अणुव्रतों के पावर को मल्टीप्लाई करने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं उसको गुणव्रत कहते हैं। क्या कहा? समझे क्या? गुणव्रत का मीनिंग क्या है? जो अणुव्रतों का उपकार या वृद्धि करे, मतलब अणुव्रतों के फल को मल्टीप्लाई करता जाए, वह गुणव्रत होता है। वो गुणव्रत होते हैं 3। ठीक है। और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उसमें क्या करते हैं? मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा ली जाती है। मतलब समझे? बिफोर यू गो फॉर मुनि दीक्षा, आप पहले शिक्षा व्रत पालन करो। यू नेट प्रैक्टिस, समझे क्या नहीं? अगर नेट प्रैक्टिस नहीं किया तो जो सामने का बॉल आया तो तू हमेशा के लिए चला भी जा सकता है कि नहीं? इसलिए नेट प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। समझे कि नहीं समझे? तो ये 12 व्रत होते हैं। देखो गुण व्रत के 3 नाम हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। 3 व्रत दिखे, देखो उसमें गुण व्रत में ख्याल है। तो ये 5 अणुव्रत तो अपने हो गए। अणुव्रत है ना, अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। बराबर है। अहिंसा अणुव्रत में क्या है? हम तरस यानी वो जो व्रती श्रावक होता है, जिसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो चुका है, अब वो राग द्वेष को घटाने के लिए चारित्र का अंगीकार करता है।
तो राग द्वेष घटाने के लिए 5 पाप जो होते हैं वे राग द्वेष से ही होते हैं, इसलिए उन 5 पापों का थोड़ा त्याग करता है। अर्थात अहिंसाणुव्रत में वो त्रस हिंसा का पूर्णतः त्याग करता है, बराबर है, और स्थावरों की भी अनावश्यक हिंसा नहीं करता। बोलो। आज के टाइम में ये हिंसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो भी रहने दो, हमने संकल्प से नहीं मारना है, याद रखना। अब हम चल रहे कुछ रस मर गया वो अलग बात है, अब हमने संकल्प से नहीं मारा इसको, समझे। मैंने उस दिन बताया था संकल्प से त्याग किया जाता है, समझे कि नहीं। हम जानबूझ के तो नहीं करेंगे, जो गलती से मर जाए उसकी बात अलग है, संकल्प से नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये त्रस हिंसा का बल बता दिया। अहिंसाणुव्रत। सत्याणुव्रत क्या? किसी को दुखाने वाले कठोर और निंदनीय वचन नहीं कहना, उसके वचनों का त्याग होना, वो सत्याणुव्रत है। अचौर्याणुव्रत क्या था? जल और मिट्टी के बिना और कोई भी वस्तु बिना उसकी आज्ञा के नहीं लेना, ये अचौर्याणुव्रत है। ब्रह्मचर्याणुव्रत क्या था? पर स्त्री को, स्व स्त्री को छोड़ के पराई स्त्रियों में विरक्ति होना, आसक्ति नहीं होना, वह ब्रह्मचर्याणुव्रत है। और परिग्रह परमाणु व्रत क्या है? कि परिग्रह को अपनी ज़रूरत से अधिक नहीं रखना, वह परिग्रह परमाणु व्रत है। ये 5 व्रतों की अपनी बात हो चुकी, 5 अणुव्रतों की। अब गुण व्रत की चर्चा अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा भी बताया गया कि मतलब कि कोई व्रत में कोई विपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए आदमी, ऐसा कुछ समझाया गया? मतलब जैसे ये सत्याणुव्रत है कि कैसी स्थिति में कैसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा कुछ समझाया है? हाँ, वो तो देखो कैसे, कब चुप रहना चाहिए, कब झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ समझाया है? ये बोला है विवेक जागृत करो, विवेक जागृत हो बस कुछ भी बोलना नहीं पड़ता, समझे कि नहीं समझे। आप विवेक लगाओ सिचुएशन में, समझे कि नहीं। विवेक एक बार जागृत हो गया तो आपको अपने आप समझ जाएगा कब चुप बैठना है और कब बोलना है। विवेक जागृत करो। विवेक मतलब क्या? आप सजग रहो वो सिचुएशन में, आप सजग हो ना तो आप खुद समझ जाएंगे मेरे ये शब्द से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, समझे कि नहीं। कषायों में या क्रोध में इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, वो बंद कर दो, बहुत आवाज़ हो रही है उनकी। बस उधर का प्लीज़ खोल दो, सामने का और वो साइड का। हाँ अब ठीक है, आवाज़ भी कम हो गई, ठीक है। क्या बोल रहे थे कि ऐसा कौन सी सिचुएशन में क्या करना? ऐसा तो क्या करते हैं कि कषाय जब होती है तो इंसान अंधा हो जाता है, उसको सही गलत को समझता नहीं, ये सिचुएशन में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो कषाय आने से तो विवेक मर जाता है। तो क्या करना होगा आपको? विवेक जागृत रखो बोलने से पहले, मतलब क्या कर, लॉक लगा दो यहाँ पे, वही बोलो जिससे शांति मिले, ठीक है। तो विवेक जागृत रखना चाहिए। दूसरा, इन 5 अणुव्रतों के ये भी बताया है अतिचार, 5 अतिचार, सभी सुने होंगे ना आपने। अतिचार, ये अतिचार का वर्ड होता है, सुना आपने? अतिचार क्या होता है? मैंने सुनाया था आपको शायद पहले। देखो 4 चीज़ें होती है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। सुना है मैंने? सुने क्या आपने? सुना है मैंने? तो अतिक्रम क्या होता है कि व्रतों के विरुद्ध, व्रत जो लिए उससे जहाँ वो नहीं पलेंगे वहाँ जाना, वो अतिक्रम होता है, समझ गए। वहाँ जाकर व्रतों से विरुद्ध करने के भाव आ जाना, वह व्यतिक्रम होता है, समझ में। व्रतों के विरुद्ध कार्य कर लेना, यह अतिचार होता है, ठीक है। और व्रतों के विरुद्ध कार्य करके अच्छा लगना और बार बार वो करते जाना, उसे अनाचार कहते हैं, समझ में। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, समझ में। ये चारों भी क्या है? इन चारों के वजह से व्रत खंडित होते हैं। हाँ, फिर से रिपीट। जैसे एग्जाम्पल से बोल देते, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, तो मैंने होटलों में जाना, कंपनी देने को जाना, मेरे को बुलाया है, मैं खाऊंगा तो नहीं लेकिन जाना पड़ता है, तो तुमने अतिक्रम कर दिया। उस जगह पे जा ही क्यों रहे हो जहाँ पे रात्रि भोजन हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर गए तो तुम्हारे को वो स्मेल आ गई, तो तुम्हारे को भाव हो गए कि मैं सुबह एक बना के खाऊंगा या मैं लेना, तो ये हो गया व्यतिक्रम, क्योंकि तुम्हारे को भाव आ गए, वैसे विकृत भाव आ गए रात्रि के समय पर, ठीक है। फिर तुमने एक निवाला खा ही लिया, समझे कि नहीं, तो आपने अतिचार कर दिया, व्रतों का अतिचार, ठीक है। और खा लिया तो बोलते यार बढ़िया है यार, रात को ही खाया करेंगे अपन, जान दे यार व्रत भी छोड़ो, समझे कि नहीं, ये अनाचार हो गया,
याद रखना, अतिचार्तक प्रतिक्रमण या प्रायश्चित्त याद रखना दे सकते हैं। बड़े जो जिनके पास आप गए वो आपको अतिचार तक को प्रायश्चित अलाउड है, लेकिन अनाचार का नहीं। अनाचार के लिए दंड मिलेगा, समझे कि नहीं समझे? अतिक्रम हो गया ना। हाँ तो फिर देखो, नहीं आपका व्रत थोड़ी है कि शादी ब्याह नहीं जाऊंगे। हाँ तो फिर जहाँ देखो, शादी में जाना और रात्रि जहाँ पे भोजन हो रहा है वहाँ पे जाना, दोनों में भी अंतर है। अंतर है ना, जनरली होता नहीं है ऐसा साथ में। शादी इधर चलती रहती है और खाना पाना इधर चलता रहता है। फिर वो तो अतिक्रम ही है, वो तो अतिक्रम ही है। हाँ कंपनी, यस यस, वो सब जगह नहीं हर जगह आप समझ लेना अतिक्रम ही होगा, क्योंकि ये अनुमोदना में भी आ जाता है ये, समझे कि नहीं? और उसको बोला कि तू खा गया भाई। हाँ तो भी बोल दिया तुमने। नहीं तो ये बोला कि आगे रात हो गई खाना जानने। हाँ तो वो बोल सकते हैं। अब देखो आप लोग बहुत ज़्यादा रखना आपको था। हमारा रात्रि भोजन त्याग कैसा मालूम है? कि हमारा कृत वाला त्याग है, कृत, समझे कि नहीं? कारित और अनुमोदना के दोष तो हमारे को लग ही रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो फिर नियम भी लेते हो, याद रखना मैं कृत का त्याग करूँ, कारित और अनुमोदना का नहीं, समझे क्या? कारित और अनुमोदना क्या, मैं खुद नहीं करता लेकिन बोलता हूँ ये दे दो यार उसको रात को भोजन, यार दे दो यार, तुम कर लो यार। अब देखो इसलिए लेडीज लोगों को रात्रि भोजन का त्याग में कृत का ही त्याग करना पड़ता है। आलू प्याज लहसुन में भी कृत का ही करना पड़ता है, समझ गए हम? तो याद देखो, पहले कृत का त्याग किया जाता है, फिर कारित का त्याग किया जाता है। कारित समझे कि नहीं? एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैं तो रात्रि को खाऊंगा नहीं, ये हो गया कृत। कृत कारित मतलब क्या? मैं खाऊंगा नहीं लेकिन बोलूँगा ए भैया मैंने खिला रहा, तू खिला दे इसको रात को, समझे कि नहीं? तुम खा लो। खुद नहीं करना, कराना, करवाना, वो हो जाता है कारित में। हाँ कृत मतलब करना, कारित मतलब करवाना। और तीसरा क्या? अनुमोदना। मतलब क्या? अनुमोदना जो वर्ड सुना होगा आपने, वो इन तीनों, ये तीनों के सेट में का अनुमोदना है वो, ठीक है? तो अनुमोदना में क्या? आप कर रहे हैं तो उसका अच्छा फील होना, या फिर आपको करने के लिए कुछ हमने आपके करने में सपोर्ट कर देना, हाँ प्रोत्साहन देना, वो अनुमोदना में आता है। इन वॉट एवर सेंस आपको अंदर भी अच्छा लगा कि बढ़िया काम कर रहे हो, तो भी अनुमोदना होती है। समझे क्या नहीं? समझना बात को गया। सपोज हमने शादी करे में होटल कर देते, होटल में गए हम सब, बराबर, और हमने जैन खाना मंगवाया और उन्होंने अजैन नहीं अजैन 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 ही ना, अरे यार तुम शर्मा रहे उसको बोलने को। अजैन जैन नहीं, वो क्या है? अजैन ही जैन, नहीं रेगुलर, रेगुलर नहीं अजैन। वो भी जैन का है, वो भी जैन नहीं, ठीक है फिर से। हाँ तो वो अजैन खाना मंगवाया बराबर, तो उसमें भी ये अतिक्रमण है। देखो फिर देखो, अब जैसे मैं अगर जैन ही खाता हूँ या तो हटे लोग तो वैसे हमारे को गड़बड़ी हो जाती ना। फिर भी देखो, आपका होटल का त्याग ये रखना, आप नहीं है, फिर आपका आलू प्याज का त्याग है ना। तो फिर आप जहाँ पे खाया जाते वहाँ पे जा ही रहे ना आप। हाँ मैं आपको बताऊँ, अच्छा चलो मैं अभी दूसरे एंगल से बोलता हूँ कि समझ लो एक बच्चा है जो बचपन से आलू प्याज नहीं खाता, वो अगर मासी के घर पे गया, उसके मासी के घर पे गया तो उसने देख लिया आलू प्याज लहसुन है वहाँ पे, तो वो भोजन नहीं करता वहाँ पे, समझे क्या नहीं? बोल दे अब जैन नहीं हो, अब जैन नहीं हो क्या? जैन होंगे तो ऐसे घर पे आलू प्याज कैसे है, समझे क्या नहीं? हमको तो वो घर पे नहीं चलते जहाँ पे आलू प्याज बनते। एग्जाम्पल देख नहीं सकता, ऐसे करता था वो। नहीं स्मेल आने पर भी वोमिटिंग आती है बाद में। तो आप जितना आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे, आपको खाने वाला भी दूर से समझ में आएगा उसकी बातों पे से और उसकी स्मेल पे से कि ये बहुत आलू प्याज लहसुन खाता है, इतना सहज हो जाता है, समझे क्या नहीं? तो जनरली ऐसे तो आप इतना अच्छे से रखो। क्यों मालूम? देखो मैं आपको बताऊँ, आपके भाव तो बिगड़ ही रहे। अब देखो, अब बॉडी से नहीं हो, मन से तो हो उस जगह पर,
समझे कि नहीं? इसलिए याद रखना कि आपको त्याग करना है तो बहुत अच्छे से करो, बढ़िया करो। हम ये नहीं कह रहे देखो आपका जो जितना आपने त्याग किया है उसकी तो हम अनुमोदना कर रहे हैं, पर हम आपको बोल रहे हैं और उसका प्योरिटी से करो, और प्योरिटी से करो। अब बोलेंगे नहीं नहीं यार ये इम्प्रैक्टिकल है और लोग हमारे को नाम रखेंगे। याद रखना, मैं बोलता हूँ आपको ध्यान से, आप अगर एक बार नहीं गए वहाँ पर तो सब जन आपको बुरा बोलेंगे, यार अजीब ही यार ये एक्सट्रीम है, ये ओवर है। बहुत करते हैं। सुनो मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऐसा ही होगा। दूसरी बार भी बोलेंगे थोड़ा बहुत, तीसरी बार भी बोलेंगे थोड़ा सा कम, और फिर ना बाद में वही लोग तारीफ करेंगे, क्या यार उसका एकदम वो बिल्कुल हिलता भी नहीं अपने रूल पे से। याद रखना, पहले निंदा निषेध करते हैं, समझे क्या नहीं, बाद में प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप अपने नियमों पे अड़िग रहना, समझे क्या नहीं। बस हर जगह फर्स्ट दे ऑपोज यू, देन दे, ऐसे 3 है वो सेट, हाँ ऐसे कुछ है, 3 सेट में है वो। हाँ ऐसा है वो, है ना, हाँ करेक्ट ये वाला ही, समझे क्या नहीं। तो इसे डरना नहीं, अपने नियमों को अच्छे से पालन करना। हमारे को मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी ली है कि तुम अपने नियमों की रक्षा करो, कल चल के नियम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच है ये, मैंने किसी को नहीं किसी को तो कराना ही नहीं। याद रखना, ये धर्म ऐसा है ही नहीं कि तुम किसी के ऊपर थोपने वाला काम ही नहीं यहाँ पे। आप भी अपने मन से लो और उसको भी अपने मन से लेने को लगाओ, समझे कि नहीं। किसी के ऊपर थोपने वाला काम ही नहीं है। बच्चों को भी समझा के कराते हैं हम, थोपते नहीं है, समझे कि नहीं। तो आगे देखते हैं, तो ये व्रतों का जो आप बोल रहे थे उसमें खंडित कैसे होता है व्रत, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार से, समझ में आया। तो आप कोई भी व्रत ले रहे हो तो ध्यान देना कि मेरे को अतिक्रम तो नहीं लग रहे। एग्जाम्पल, अब देखो बुरा लगे परि ब्रह्मचर्याणु व्रत है आपका, तो उसमें क्या आ गया, पर स्त्री का त्याग हो गया आपका। तो फिर मूवी देख लिया हमने तो बोल क्या हो गया, अतिक्रम भी हो सकता है। अतिक्रम व्यतिक्रम हो, समझे क्या नहीं, अतिक्रम व्यतिक्रम हो सकता है क्या नहीं भैया। ओवर एग्जैगरेट, क्योंकि रियलिटी से तो बहुत अलग बताते हैं वो। तो इससे याद रखना, ये फिर इससे वो जो ये व्रती वर्ग रहता है ना, वो जाते नहीं मूवीज़ वगैरह, टेलीविजन भी देखते नहीं, मूवीज़ भी देखते हैं वो, समझे क्या नहीं। मोबाइल में भी वो वाली चीज़ें नहीं देखेंगे कुछ भी खराब, क्योंकि पूरे याद रखना, मैं आपको बताया भी था उस दिन, टेलीविजन और मोबाइल सत्य व्यसन ही बताते हैं, और मूवीज़ भी, समझे कि नहीं। मोबाइल टेलीविजन भी सत्य व्यसन ही चलते हैं, उसके ऊपर 4 कषाय ही मिलेगी आपको, समझे यार, 5 पाप ही मिलेंगे आपको। अगर ये 5 पाप 4 कषाय सत्य व्यसन के एग्जाम्पल देखने हैं तो टेलीविजन 1 घंटे देख लो आप, सब मिल जाएगा आपको। सही है कि जैसे ये बताया गया था कि 12 साल का अकाल आएगा, हाँ, अभी बताया गया था कि इस तरीके के निर्णय से व्यसन आएंगे, ये भी बताया गया था। व्यसन नहीं, कितना खराब होगा ये तो चंद्रगुप्त के सपनों में भी आया था, भरत जी के भी सपनों में आया था कि पंचम काल में क्या क्या होगा। तो ये तो सब लिखा हुआ ही है, समझे कि नहीं। ये सब खराब होने वाला है, आपको समझ, अभी बहुत कुछ है, वो एक दिन आप उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त के 16 सपने क्या थे और उसका आज कैसा दिख रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 गुण व्रत होते हैं, देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, गुण व्रत के 3 प्रकार, एक दिग्व्रत, एक देश व्रत और एक अनर्थ दंड व्रत। दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे सामने स्क्रीन पर, समझ में आए। गुण व्रत में दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। नाम आपको कठिन जा रहे हैं, 1 मिनट में सीधी कर दूंगा, ठीक है। उसकी लाइन लिखी वाली है, देखो ऊपर जो लाइन है वो दिग्व्रत वाली, वो पढ़ता हूँ, देखो क्या लिखी है छंद में। देखो अपना यहाँ तक हो गया था 10वें छंद के 11वें छंद के 3 लाइन हो गई थी अपनी, अब 11वें छंद के 4थी लाइन पढ़ रहे अपन। हाँ, 10 दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे, समझ में आया क्या, देखो वापस एक बार पढ़ो। 10 दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन राखे नाखे, समझ में आया क्या नहीं, मतलब क्या, 10 प्रकार की दिशा होती है, बताया था मैंने आपको। दिशा को क्या बोलते हैं, दिक है ना। ये 10 दिशा कौन सी होती है, देखो ये समझा रहा हूँ, देखो दिख रहा है पे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए, फिर बीच में की आग्नेय ईशान्य नैऋत्य, समझ में, और ऊपर और नीचे, ऐसी 10 दिशा होती है, समझ में, ऊपर नीचे, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और बीच में के, समझे कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वो बीच में जो रहते हैं वो आग्नेय वायव्य को, हाँ ऐसा बोलते हैं इसको, हाँ समझ में आ गया, बराबर, कोऑर्डिनेट्स ना,
कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना। हाँ एक्स हाँ हाँ बराबर है ना। हाँ ठीक है, तो क्या कहिए 8 दिशा तो ये हो गई, 4 बड़ी और जो छोटी छोटी बीच में वाली, ठीक है, और ऊपर नीचे ऐसे 10 दिशा। अब ये 10 दिशा को क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, वो समझाते हैं कि जो व्रती होता है और उसने 5 व्रत ले लिए है, अणुव्रत है ना, अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, वो वाले। अब वो चाहता है कि मैं सिमटते जाऊँ, मेरे पाप कम कम होते जाए, है ना, और कम करना है। तो वो देखता है कि मैं तो कभी, समझ लो एग्जाम्पल, इंडिया के बाहर कभी जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो नियम ऐसे कड़क हो गए जो इंडिया के बाहर पलने वाले नहीं है, बराबर है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मैं इंडिया के बाहर का आजीवन त्याग करता हूँ। समझ में आया? दिग का अर्थ दिशाओं का त्याग करना, दिग मतलब समझ में आया ना, मेरे दिगंबर, तो दिग व्रत, और व्रत का अर्थ क्या, दिशाओं का ही त्याग कर दिया। तो दिशाओं का त्याग करना अर्थात क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिशा मतलब क्या, अब समझ में, एग्जाम्पल लिया इंडिया का, भारत का, है ना, तो भारत के बाहर का त्याग। तो अब इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, तो ऐसा कहा है जिनवानी में कि यदि मैंने भारत का बाहर का त्याग कर दिया तो भारत के बाहर के लिए मैं महाव्रती हो गया। समझे क्या नहीं? क्यों? क्योंकि उधर का मेरा पूरी तरह त्याग हुआ ना, उधर तो मेरा महाव्रत पल रहा है भारत के बाहर का। समझे कि नहीं समझे? तो रास्तों में छोड़े तो रास्तों में महाव्रत क्या क्या? चीजें छोड़ दी। हाँ हाँ, पूरा का छोड़ नहीं, वस्त्र है तुम्हारे पास उधर तो कुछ भी नहीं ना। समझे कि नहीं समझे? उधर का पूर्णतः त्याग कर देना, और वो भी आजीवन के लिए। समझे कि नहीं? इसको कहते हैं महाव्रत, उधर के बाहर का। दिग्व्रत इतना स्ट्रांग रहता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझा आपको? देखो वहाँ पर उसके बाद अब बाहर जाने वाले क्या नहीं, तो उधर की हिंसा लगने वाली क्या हमारे को? कितनी हिंसा हो गया, छोटी क्या बड़ी? वो नहीं, हमारी से कौन सी होगी हिंसा? उधर जितनी भी हिंसा होगी उसमें मैं छोटी हिंसा करूँगा, बड़ी दोनों भी नहीं ना। तो वहाँ की छोटी हिंसा भी छोड़ी और बड़ी हिंसा भी छोड़ दी ना, तो महाव्रत हुआ कि नहीं? अहिंसा महाव्रत। समझे कि नहीं? वहाँ पे हम झूठ बोलने वाले, छोटे झूठ बोलने वाले, बड़े दोनों भी झूठ नहीं बोलने वाले, इसलिए सत्य महाव्रत भी हुआ उधर मेरा। समझे कि नहीं? हाँ, पर अब समझ लेना लॉजिक। हाँ आप जैसे बता रहे कि अपन प्रमाण लिमिटेड कर दो चीजों का, हाँ, है ना, तो पर बार-बार ऐसे मन में ख्याल आता है कि नहीं बाई चांस जाना पड़ गया। बराबर, बिल्कुल सही बात है। सुनो सुनो, बिल्कुल सही बात है, समझ गया मैं आपका पॉइंट, मैं बता रहा हूँ, उस पर आता हूँ। ठीक है, फिर क्या हो गया कि वहाँ पे चोरी हम करेंगे नहीं कभी, उधर की कोई चीज़ लेंगे नहीं, तो औचर्य महाव्रत हो गया। वहाँ की उधर की स्त्री वगैरह कोई कनेक्शन नहीं, वहाँ पे ब्रह्मचर्य महाव्रत हुआ, और वहाँ के कोई परिग्रह रखेंगे नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत हुआ दिशा के बाहर का। तो यदि हमारी, हाँ, यदि हमारी दिशा लॉक नहीं है तो हम उधर के भी पाप कर रहे हैं, ये याद रखना। समझ में आया? समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब और समझाता हूँ। ये तो हो गया, समझ लो मैंने इंडिया एज अ एग्जाम्पल लिया आपको, तो इसको कैसे लिया जाता है? 500 किलोमीटर इधर, 500 किलोमीटर इधर, 500 किलोमीटर इधर, 500 किलोमीटर इधर, ऐसा भी लिया जाता है। समझ में आया? या फिर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं दिल्ली तक जाऊँगा, उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं इधर समझ लो चेन्नई तक जाऊँगा, चेन्नई के नीचे नहीं जाऊँगा। इधर मैं मुंबई के बाहर नहीं जाऊँगा, इधर मैं समझ लेना वही अपना शेखर जी के बाहर नहीं जाऊँगा, ऐसे भी लिया जाता है। और हाइट में मैं 1 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाऊँगा, समझ लीजिए, पानी या ज़मीन के 1 किलोमीटर नीचे नहीं जाऊँगा आजीवन के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार का त्याग होना, ये दिग्व्रत कहा जाता है। समझ में आया? अब इसका ये दिग्व्रत कैसे रहता है? आजीवन वाला रहता है, याद रखना इस बात को। क्या? आजीवन के लिए। बोलो। अभी हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो ये फोन आ गया तो हम क्या करें? तो बोलो अतिचार लग गया समझे क्या नहीं? इसलिए अगर आपका दिग्व्रत है इंडिया के बाहर का, तो आप उधर के न्यूज़ भी नहीं सुनेंगे, उधर के आप फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे, उधर को आप फ़ोन नहीं करेंगे समझ लीजिए, अवगढ़ नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बताऊँ, सुनो, कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखना। फिर हम आपको शरीर से रोक रहे थे क्या? समझे कि नहीं? हम आपको मन से रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उधर के विकल्पों से आपको मुक्ति मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? उधर के राग द्वेष से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपका इंडिया के बाहर का त्याग होता
तो फिलिस्तीन के युद्ध से आपको एक कण भी कर्म बंधन नहीं होते। बराबर है कि नहीं? आज हमारे को बंधन हो रहे कि नहीं हो रहे? गाजा पे अटैक हुआ तो अच्छा लगता है, एक तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो सबको कर्म बंधन हो ही रहे ना। बराबर है कि नहीं? उधर की पूरी हिंसा का दोष हमारे को भी लग रहा है, हाँ कि नहीं भैया? अनुमोदना से, मैंने बताया ना, अनुमोदना कृत आपने तो किया नहीं है, कराया क्या आपने? कराया भी नहीं, लेकिन अनुमोदना हो रही कि नहीं हो रही बताओ? समझ में व्याकृतकारित अनुमोदना कि अगर समझ लो किसी को फिलिस्तीन का आकर्षण है तो वो फिलिस्तीन अटैक किए बाद खुश हो रहा है, किसी को गाजा का अट्रैक्शन है तो गाजा ने जब अटैक किया फिलिस्तीन पे तो वो खुश हो रहा है। तो दोनों को भी याद रखना, जितनी इधर हिंसा हो रही है अनुमोदना का पाप लग ही रहा है। समझे क्या नहीं? इसलिए अगर हमारा सोचो तो हम, अगर हमारा त्याग रहता भारत के बाहर का तो हम वो न्यूज़ सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, किसी को पूछते भी नहीं, उस बारे में बोलते भी नहीं, तो हमारे को उतने कर्म बंधन से मुक्ति मिलती। समझ रहे कि नहीं? उतने विचारों से मुक्ति मिलती। समझ रहे ना कितना इंपॉर्टेंट है? हम अपने राग द्वेष कम करते जा रहे हैं। सोचो उधर के आपके भावना से उधर कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उधर तो 1% भी चेंज नहीं हो रहा है आपकी थिंकिंग से। सोचो जिधर आपका कुछ भी नहीं चल रहा उधर के भी कर्म बांध रहे हैं हम। समझे क्या? हाँ, फिर वही हो गया, कनेक्ट हो गया ना अपन उससे, उस सिचुएशन से। इसलिए याद रखना, व्रती लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। हाँ 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 हाँ, बता तो वही रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना, समझ में आया? हाँ, न्यूज़पेपर में लगा सकते हैं क्योंकि उस पर न्यूज़ रहती है। हाँ, जैसे वहाँ पर क्या करें तो कभी प्रोटेक्शन देना होता है महाराज जी को, टेक्निकली वैसा भी ये पता रहेगा देखो वहाँ पर इतना घंटा हो रहा है, वो ये भी नहीं पूछे। एग्जाम्पल, महाराज जी ने आपको पूछे कि घर पे सब बराबर है, कैसे लगेंगे आपको? घर पे सब बराबर चल रहा है कि नहीं? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्या लगता है आपको? महाराज जी पता नहीं मेरे को, पहले समझ लीजिए आप, ऐसा पूछेंगे ही नहीं, और पूछना तो चाहिए ही नहीं। और पूछ रहे इसका मतलब क्या? घर के सब एक्टिविटी से कनेक्ट हो गए कि नहीं? वो समझे कि नहीं? घर गृहस्थी से कनेक्ट हो गए ना वो। वैसे ही उनको ये पूरे फॉरेन की मैटर से उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों लज रहे उसमें? वे जंगलों में और दीक्षा लेकर इसलिए निकले हैं कि उनको कोई झमेला रखना नहीं था। बराबर है? तो ये झमेले में भी वो उलझेंगे नहीं। याद रखना मेरी बात, कोई झमेलों में उलझने का नहीं, तो ही तो वो आत्मध्यान कर सकेंगे। समझ में? अब कठिन लग रहा है आपको? मैं आपको बता दूँ। अब बोल रहे थे ना भैया कि हमको लग रहा है कभी जाना पड़ा तो, फॉरेन में कभी जाना पड़ा तो। बेटे को अगर राग है ऐसा फॉरेन में जाने का तो त्याग मत कर। तो एक काम कर, तो ऐसा कर ले कि एशिया के बाहर ना जाऊँगा। समझ लीजिए बात को। अगर व्रत लिया तो मजबूरी कुछ नहीं रहती। फिर अगर मैंने व्रत ले लिया है तो और मेरे को ऑफर आ गई, समझ लो, मैंने मान के चलो, मैंने बहुत विचार करके मेरे अंदर उतर गया कि मैं जब जाना ही नहीं मुझे कभी, मेरे व्रत इतने कठिन है, मैंने अनुव्रत ले लिए हैं, मेरे अनुव्रत यूएस में पलने ही वाले नहीं है, मुझे मालूम है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैंने भारत के बाहर का आजीवन त्याग कर दिया। यदि ध्यान से सुन लेना, तो याद रखना, तो यूएस का मेरे को ऑफर आया 10 करोड़ पर मंथ, तो मजबूरी नहीं हुई मेरी। इट इज नॉट मजबूरी, ये मोह है। समझ में आया कि नहीं? परिग्रह परमाण व्रत टूटा है आपका। समझे कि नहीं समझे? और अब बोलेंगे नहीं कोई वहाँ पे हमारा एक्सपायर हो गया तो, समझे कि नहीं? तो फिर तुम नियम ले। मजबूरी मोह से आती है हाँ, तो वही तो बता रहे, मजबूरी व्रत लिए बात मजबूरी नहीं रहती, व्रत लिए बात परीक्षा रहती। नहीं, फिर वो लेना है आपको, वो देश व्रत में आता है। नेक्स्ट वो देश व्रत है, वो दिग व्रत नहीं है। दिग व्रत का रूल क्या बताया मैंने? आजीवन होता है दिग व्रत, मरने के दम तक भी नहीं टूटे, ऐसा दिग व्रत होता है। समझ में आया? तो टूट रहा है हमारा, नहीं हमने कैसे? फिर तुमने नियम, एक तो नियम लेते हो सोचा नहीं होगा, तुमने विवेक से नियम नहीं लिए है, तुमने भावना में आके नियम लिए। समझे क्या नहीं? अगर और नियम लिए है तो किसी भी दम तक उसको तोड़ने का नहीं। कोई भी सिचुएशन आने पर परीक्षा तो आएगी ही कर्मों की, वो तो तुझे ऐसे देगा ही ऑफर कि तू तोड़ दे इसको। और एक बार तूने तोड़ा तो फिर बोलता बेटा तूने तोड़ दिया, अब चलो।
अब मैं देखता हूँ तुझे। सीधे सीधी बात है। तो ये रखना कि पहला व्रत समझ में आया, गुण व्रत में पहला व्रत लिखो क्या लिखा है, पूर्व आदि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत जाने आने की मर्यादा करना, समझे कि नहीं, और उस सीमा का उल्लंघन न करना। आपको एक बात बता दो, अगर आपने व्रत नहीं किए है ये वाली है, तो यार नरकों में जितनी हिंसा हो रही है उसका भी कर्म बंधन हो रहा है। स्वर्गों में जितने भोग हो रहे हैं उसका भी कर्म बंधन हो रहा है, क्योंकि तुमने दिशा बांधी नहीं। मैंने कल बताया था कि परिग्रह प्रमाण व्रत में बोल रह गया मेरे से, यदि हमने मान के चलो 50 शर्ट का लिमिट बांधा नहीं है, तो दुनिया में जितने शर्ट है उस सबका बंधन हमारे को हो रहा है। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने वहाँ पर नियम लिया नहीं वैसा, है क्या नहीं? इसलिए वो जरूरी है। व्रत लेना अच्छी बात है कि बुरी? मैं आपको बताऊँ, उतने कर्म बंधन से, उतने विचारों से आप मुक्त होकर आपको उतने आश्रय बंधन से मुक्ति मिलेगी। समझे कि नहीं? उतने आपके आश्रय बंध कम होंगे, विकल्प विचार बंध कम हो जाएंगे, उतने राग द्वेष कम होंगे, उतना अधिक समय मिलेगा आपको स्वयं का ध्यान करने के लिए। जैसे ये कहते हैं रावण का वगैरह का जीव है, तो वो इस लेवल तक बढ़ता चला जाएगा क्या बाद में? क्या? इतने सारे नियम देगा वो बाद में। हाँ, जैसे रावण का जीव है, महावीर भगवान का जीव था, तो उससे पहले एक पक्षी के मांस नहीं खाएगा वैसा जीव नियम दिया था। हाँ, तो बाद में उन्होंने इस लेवल के नियम भी दिए होंगे जैसे अपन। नहीं जरूर नहीं है, याद रखना। मतलब उन्होंने बीच में कभी अनुव्रत लिए होंगे, कैसे पूछ रहे क्या आप? लिए भी होंगे और नहीं भी लिए होंगे, कोई टेंशन नहीं ऐसा। समझे कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, हम श्रावकों के लिए, हम आप श्रावक है, अगर हम ऐसे नियम नहीं लेंगे दिग्व्रत जैसे, तो याद रखना आप रेडी रहना कि आप कर्म पूरे बांध रहे हो। आपने खुद ने ही ये रखा है ओपन फॉर ऑल अपनी शॉप, समझे कि नहीं? कोई भी हाँ, मेरे कर्म की शॉप में कहीं के भी कर्म आ सकते हैं, जा सकते हैं, समझे कि नहीं? मतलब हमने डोर्स पूरे ओपन रखे हैं। यस, समझे कि नहीं? वी आर यूनिवर्सली ओपन, समझे कि नहीं? तो कर्म बन देंगे उतने। अगर तुमने इतना रिस्ट्रिक्ट करा इंडिया, तो इंडिया लेवल तक बच गए ना तुम। 3 लोक में सिर्फ इंडिया जितने कर्म बन रहे तुम्हारे को, विकल्प भी तीन लोक में आपको सिर्फ इंडिया जितने ही विकल्प है, उतने ही राग द्वेष है। अब आपको पाकिस्तान में बॉम्ब गिरा तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बताओ। नहीं नहीं भैया, ये तो अपन अपने मन का चोर पकड़ो। पढ़ रहे हैं। बोलो प्रोफेसर साहब, कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, अभी तक तो अच्छा ही लगता है। अब जिनमानी सुन लिए, अब ये बात सुन। हाँ, लगता था ना अच्छा पहले। सोचो आपने तो बॉम्ब गिराया भी नहीं और किसी को गिराने को कहा भी नहीं, फिर भी इतनी हिंसा का पाप अपने सिर पे लिया है आपने बिना वजह। वो सब जी थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे। लेकिन जब मुझे एक कहना है, बोलो। वहाँ पे पापी जो है चाहिए नहीं ना, पुण्य भी होता होगा। फिर अरे अब तुम छोड़ो पुण्य पाप, वो जीव था ना, पर बेसिकली नहीं होता भी होता, उसका भी बंद होता। पुण्य का बंद होगा ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे हमको बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। उधर पुण्य, हाँ बराबर है। हम आपको राग द्वेष से बचा रहे, ध्यान सुन लेना। हम उधर की पुण्य पाप की बात नहीं कर रहे, आपके अंदर जो राग द्वेष हो रहे हैं वो छुड़ा रहे हम, उधर की पुण्य पाप नहीं छुड़ा रहे हम। नहीं समझे? समझे कि समझे? नहीं समझा? समझे? मैं देखो मैं आपको बता रहा, आप बोल रहे उधर जो पाप हो रहे उसका बंधन नहीं हो रहा आपको, उधर जो पाप हो रहे उसका बंधन नहीं हो रहा, आप उधर के जो विकल्प कर रहे हैं उससे आपको बंधन हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? वहां पर बॉम्ब गिरा ना, किसने गिरा है उसका बंधन नहीं हो रहा आपको। हाँ, तो उधर वो पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे हो तो प्रश्न ही नहीं हमारा। आप इधर भाव जोड़ के क्या क्या कर्म बांध रहे हो उसका प्रश्न है। फिर भाव से कर्म बंधेंगे ना हमारे, पाप बंदी हो रहे ना। क्योंकि हम छोड़ नहीं पा रहे वो चीज, तो पाप बंद हो। हम बोलते हैं पाकिस्तान को आप अपना मानते कि नहीं मानते, बताओ हाँ या नहीं? नहीं। हाँ मानते, अपना दुश्मन। ओके। हम अपना दुश्मन, तो उसको भी तो अपना तो कनेक्ट हुआ ही ना वहाँ पर, बराबर है कि नहीं? तो यदि आपने दिग्व्रत कर लिया तो पाकिस्तान की पूरे न्यूज़ कि वहाँ पे 200 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ, तुम्हारा क्या लेन देना है?
वहाँ पे 200 रुपये किलो डीजल हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? हो रही कि नहीं हो रही? सर बताओ, हाँ, उनकी भुखमरी भी अपन एक्चुअली अनुमोदन ना करते हैं। बताओ कि वहाँ पे गेहूँ हो गए 100 रुपये किलो, टमाटर हो गए 150 रुपये किलो, तुम कितने खुश हो रहे? फिर अरे इतना खराब टाइम आया बेचारों पे, और श्रीलंका हो, कितना बुरा है, और हमारे को देखो क्या हो रहा है। तो ये सोचो, बैठे बैठे कर्म बांधने के काम कर रहे हैं हम, सही है कि नहीं सर? विचार करो तो धर्म कितना वाइड है हमारा। वो हम क्या बोलते हैं, बोलो, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। प्रजा से जिया तो प्रजा मतलब कौन सी? तो इंडिया, वैसे इंडिया की क्या, पाकिस्तान की प्रजा शांति से नहीं जिया करे? सभी बता, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान त्याग सब, नित्य छोड़ नित्य नए मंगल गाए। अब कभी भावना हुई हमारे को कि नित्य नए मंगल गाए, सबके बैर पाप अभिमान छूटे, बोलते तो यही है। भारत देश ही आता है। बताओ ऐसा क्यों? अब हम समझे कि नहीं? वाइड करो अपने ज्ञान को, सब जीव है पूरा, कोई भी हो, एक एक जीव। इसलिए वो शब्द कितना अच्छा है, 12 मेरी भावना का ही, नहीं सताऊ किसी जीव को, जीव कहा है, किसी मनुष्य को नहीं, किसी भारतवासी को नहीं समझ रहे ना, किसी जीव को। बहुत हमारा धर्म बहुत महानतम है। बोलो हाँ, इनका मुझे पढ़ा था जुगल किशोर जी ने, इनकी बेटियों का वो हो गया था, मृत्यु हो गया था, उसके बाद इन्होंने ये सब लिखा। हाँ, तो जब ऐसे संकट आए तो फिर देखो आंखें खुल जाती ना कि कैसे संसार है ये। तो विचार समझ में आए तो दिग्वृत समझ में आए आपको? हमारे को उधर से प्रॉब्लम नहीं, उधर क्या पुण्य चल रहा है, क्या पाप चल रहा है, आप उधर क्या कनेक्ट कर रहे हो वो देखो, समझे क्या नहीं? और उधर का समझ लो पेरिस देखा आपने, और एफएल टावर देख देख के आपके मन में लड्डू फूट रहे, तो कर्म तो बंद ही रहे ना। लंदन ब्रिज पे जाएंगे हम, समझे क्या नहीं? लड्डू तो फूट ही रहे, कर्म बंद रहे कि नहीं? और इधर के लोग ऐसे रहते, उधर का स्विट्जरलैंड ऐसा है, बताओ। तो कोई इतना अच्छा, याद रखना, तू ये भाव कर रहा है नहीं है तो स्विट्जरलैंड एकदम सुपर है, तेरे को भारत में जन्म मिलेगा नहीं, याद रखेंगे मेरी बात। अच्छा है क्या वो? अच्छा है क्या? बताओ अच्छा है क्या? एक्चुअली अपन जब ऐसे भाव करते हैं तो अपन एक तरीके से अपने देश की बुराई भी कर रहे हैं। नहीं, अभी हम बोल रहे बुराई की नहीं, बुराई तो नहीं, आप बोल रहे हैं अच्छा, मैं बोलता हूँ अच्छा क्या है वहाँ पर? ये देखो वहाँ पर देव शास्त्र गुरु तीनों भी नहीं है, फिर अच्छा क्या है? वहाँ पे सुनो, मुक्ति का मार्ग नहीं है। और जो आप नेचर बोल रहे हैं ना जिसको, वो और कुछ नहीं, बोलो एकेंद्रीय जीव है। सीनरी जिसको हम बोलते हैं कि चलो सीनरी देखने जाते, वो और कुछ नहीं, एकेंद्रीय को देख के आते हैं और भाव ये कहते वाह, तो सीधा स्वाहा एक जमाने का चक्कर तथास्तु। ध्यान से लेना कितना डेंजर है, समझ में आया? जो कोई दिन बेल बजाए है ना, तथास्तु हो जाएगा। तथास्तु समझते कि नहीं? कि ये हंसी वादिया तथास्तु। तो वो जो स्विट्जरलैंड अच्छा कुछ नहीं है, सब संसारी जीव बेचारे, वो जो पहाड़ियाँ, जो हवा, जो पानी, वो जो पेड़, वो ग्रीनरी, वो और कुछ नहीं, एक इंद्रिय जीव है जो स्वयं को भूला है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या चरित्र के कारण वहाँ पे एक इंद्रिय की पर्याय ली है, इसलिए वो अच्छा है नहीं। बुरा मत लगने देना आपको, नहीं आप बोले, आप अपने को पता ही नहीं था, वही तो बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था ना। अरे मुझे भी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती थी पहले, सच बता रहा हूँ आपको, ग्रीनरी देखने को बहुत मतलब अच्छा लगता था आंखों को बहुत। क्या? हाँ, अब समझ में आ रहे हो, ग्रीनरी कुछ नहीं, बताओ क्या है? एक इंद्रिय जीव स्वर्ग से आए हुए, सोचो देवता थे वो, उन्होंने मनुष्य उनका जीवन बर्बाद कर दिया भोगों में, और एक इंद्रिय बन गए, जीव है वो जीव। और हमारे को क्या दिख रहा है? ग्रीनरी। हाँ, वो तो पहाड़ देखे तो क्या है, वो भी एक इंद्रिय, पृथ्वी का ही के वो पानी जल का ही है, वो हवा वायु का ही है, समझे कि नहीं? वो वनस्पति का ही के ग्रीनरी। तो इसलिए कई और अच्छा है, ये पूरा याद रखना। फिर क्या देखा है? सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा जिनेंद्र भगवान है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान नहीं है वो अच्छा है ही नहीं। समझ में आ गया? तो आप अगर दूसरे देशों की तारीफ कर रहे तथास्तु हो जाएगा, आपको भारत देश मिलेगा नहीं। उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक देश, उत्तम देश ये है पूरी दुनिया में, तीर्थंकर यहाँ पर ही जन्मते हैं।
यहाँ पे मोक्ष मार्ग की आज तक जीवित है, आदिनाथ भगवान जी से लेकर आज तक। तो इससे अच्छा देश और कहाँ मिलेगा आपको, बताओ। मतलब ये बोला जाता है कि अगर किसी का बहुत पाप का उदय आया तो वो फॉरेन में जाता है। सच बता रहा हूँ आपको, सच्चा है यार। हमको बहुत मेरे बेटा फॉरेन में, बेटा नरकों में चला गया वो, याद रखना, म्लेच्छों के देशों में चला गया। उन देशों में जो पूरे के पूरे नशे में, सुसाइड में, डिवोर्स में, लिव इन में जीते हैं। और वो देखो, ये तो कुछ भी नहीं, ड्रग्स, ये वो कोकेन, क्या क्या हो रहा है। उस जगह भेजा अपने बच्चों को और तू बहुत बुशान करता है उसका। विचार करो। फॉरेन इज नॉट गुड थिंग। महान जैन धर्म है हमारा। यहाँ पर क्या कमी तुमको बताओ, सब कुछ है, समझे कि नहीं। इसलिए ये व्रत तो होना चाहिए कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, घूमने के लिए, अरे देखो भारत में बहुत सारे स्थान है ना, क्या कुछ चिंता करता तो वहाँ घूमना चाहिए तो वहाँ पे घूम चल, है कि नहीं। जा एक इंद्र को देखने को सही है कि नहीं। फिर देख ले, ऐसी हालत होगी अपनी। हाँ बस बस बस, सब समझ में आया। तो दिग्व्रत, इसलिए अगर याद रखना, अब मैं आपको बता दूँ, मैंने अगर नियम लिया कि मैं भारत के बाहर कभी नहीं जाऊँगा आजीवन, तो मुझे एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जन्मूँ, एक बार भी विचार नहीं आया स्विट्ज़रलैंड में जन्मूँ, तो मुझे जो कर्मों के बंधन होंगे वो मुझे कहाँ जन्माएंगे, इंडिया में ही, समझे कि नहीं, भारत में, सॉरी, सीधा बात है। और अगर आपने ये क्लोज किया नहीं, इंडिया वाला, सॉरी वापस से मैं भारत ही बोलना है, गलती से भी इंडिया बोलना नहीं है। मेरे से जितने बार भी इंडिया निकला होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, वो बैठ गया है पुराना, इसलिए अब निकालना है उसको। तो जिसने भी ये भारत की सीमा का नियम लिया नहीं है, उसको भारत के बाहर के भाव आएंगे, वे सब समझ लीजिए, वे सब भारत के बाहर जन्मेंगे। और जिसने ये नियम ले लिया कि मैं भारत के बाहर कभी जाऊंगा नहीं, उसको कर्म के बंधन ऐसे होंगे कि वो भारत में ही जन्मेगा। तो बताओ, ऐसा नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे? ऐसा कैसे होगा, असंभव। फिर ये नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर दिग्व्रत की जरूरत क्या पड़ेगी फिर? भाव तो अच्छे होने चाहिए। देखो, आपके अगर भाव ही नहीं है तो फिर अट्रैक्शन तो है ही ना उसका, वो व्यक्ति का मोह है आपको। फिर मोह है मतलब क्या हुआ, मोह है मतलब क्या, फिर व्रत नहीं ले सकते आप। देखो आपको याद रखना, दो व्यक्ति और देश, इन दोनों में से प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा व्यक्ति से ही है। पहले व्यक्ति का मोह छोड़ो, फिर देश का मोह छोड़ो, समझे कि नहीं। किसका आकर्षण लेके बैठे तुम? हम आपको बोल रहे हैं जहाँ देह अपनी नहीं। फिर क्यों किसी का आकर्षण लेके बैठे जो फॉरेन में, उसको बोलना भैया मेरे से बात करने की, यहाँ पे आने का। अब मैं नियम ले लिया, समझ गया तुम, समझे कि नहीं, मैंने नियम ले लिया है। व्यवहारिकता निभानी आपको, व्यवहारिकता ही निभानी है कि अपना आत्मकल्याण करना है। हाँ, एक्सपोर्ट करते, हाँ चलो ये वाला प्रश्न है। हाँ, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है एक्सपोर्ट करने वाला, समझ लीजिए, तो आप 2-3 कंट्रियों के साथ करते होंगे। एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि अगर अपन 2-3 कंट्रियों के साथ ही करने वाले हैं तो 2-3 कंट्री तक की लिमिट रख के बाकी सब का त्याग कर, ऐसा भी किया जाता है। व्यवहारिक एंगल बराबर है आपका, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला एंगल मैंने सोचा नहीं था। एक व्यक्ति के लिए पूरा देश, आप बोल देना ना बेटा अगर तुम बाहर जाएंगे तो मैं बात नहीं करूँगी, आए बात करेंगे, क्यों इतना मोह रखते, छोड़ो ना, समझे कि नहीं समझे। ऐसे नहीं ले सकते। आप मुझे बताओ, जो देश के बाहर जा रहे हैं, जो भारत देश के बाहर जा रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं क्या? एग्जाम्पल, तो फिर वो आप अनुमोदन नहीं करेंगे ना उनके पाप की, क्यों करना चाहते हो? बराबर कि नहीं। अब पुण्य के कार्य की अनुमोदना करो ना, क्यों पाप के कार्य की अनुमोदना करते हो? थोड़ा कठिन लगेगा आपको, मेरी बातें सुनकर पहली बार कठिन तो लगेगा ही, क्योंकि मैं वो पूरा आत्मकल्याण के एंगल से बोलता हूँ, मैं लौकिक एंगल लगाता ही नहीं वहाँ पर। आपको नहीं, कठिन भी नहीं है,
मैं आपको बताऊँ क्या, देखो मैं बता देता हूँ आपको, एकला चालो रे वाला घर में ही है भैया, हम अकेले आए कि नहीं, यू कबू जीव को साथी सगाना कोई, यही बोले ना हमने, अकेले आए हुए हम, काय के लिए आए हुए, हम मुक्ति को खोजने के लिए आए हुए, सुखी होने के लिए आए हुए, कर्मों को काटने के लिए आए हुए, या फिर हम रिलेशंस डेवलप करने के लिए नहीं आए हैं। याद रखना, सच्ची बात बोल रहा हूँ, जो रिलेशन है उसके अंदर भी एकत्व तोड़ना है हमारे को, उससे भी रिश्ते तोड़ने हैं और अपने आत्मा से रिश्ता जोड़ना है, उसके लिए आए हैं हम। तो इसलिए थोड़ा आपको लौकिक एंगल से देखेंगे मेरी बातें कठिन लगेंगी, लेकिन आत्मकल्याण की बात से देखोगे तो आपको बातें सही लगेंगी कि यार मुझे जब मुक्ति का कार्य करना है, मुझे खुद को खोजना है, जो मैं अनंत काल से भूल गया था, तो मुझे अगर मैं इतना बिजी रहूँगा सब तरफ तो मैं अपने आप को खोजूंगा कैसे। मैं आपको मेरे पे से बोल देता हूँ, मैं कितने साल हो गए मेरे को न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनल भी नहीं और न्यूज़पेपर भी नहीं, ऐसा दिख गया आंखों से, थोड़ा बहुत देख लिया, ऐसा इतना ही, कभी ऐसे बैठे नहीं कभी लेके ना टेलीविजन को न्यूज़ चैनल देखने को। कुछ देखा जाए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग गई कि ये वाली समझो अगले से कनेक्ट हो रही है, वो वाली है खादी। नियम नहीं, मेरा नियम नहीं है, लेकिन भाव ही नहीं होते। मुझे पता है, आपको पता है न्यूज़ चैनल वाले पूरा मिर्च मसाला डाल डाल के बेच रहे हैं आजकल, बराबर है क्या नहीं, न्यूज़ छोड़ के पूरा एंटरटेनमेंट कर दिया उन्होंने, बराबर है। हाँ सही सही क्या नहीं, बराबर। एक बात, दूसरा न्यूज़ चैनल वाले भी देखो, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, न्यूज़पेपर वाले भी देखो आप, न्यूज़पेपर वाले भी आधी चीज़ें पेड वाली डालते हैं। मतलब क्या कि मतलब वो बताएंगे न्यूज़ है लेकिन वो भी पेड रहती है, पता है आपको, पेड न्यूज़ मतलब क्या, बता दो कि अरे नया शोरूम खुला, ऐसा वो न्यूज़ बोल के बताएंगे, जबकि मैंने पैसे दिए वाले उसको ये न्यूज़ डालने के लिए, तो वो भी बिक गए वाले हैं, समझे कि नहीं। फिर क्यों देखो मैं, मुझे अब याद रखना, ये सब मिलके हमारे बुद्धि के अंदर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या हिप्नोटिज्म डाल रहे हैं, सही है क्या नहीं। बता न्यूज़ है क्या, न्यूज़पेपर है वो, न्यूज़पेपर नहीं एडवर्टाइजमेंट पेपर है वो, मैं तो उसको न्यूज़पेपर मानता ही नहीं। यूट्यूब पे भी वो अपने वीडियोस को ट्रैक करता है, उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट डालता है, एआई लगाता, एआई लगी हुई वहाँ पर, इसको कौन से एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। मैं तो आपको बोलता हूँ, हर कोई अपने को बेचने के लिए बैठे वाला है, वो न्यूज़ चैनल वाले भी उनके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, समझे क्या नहीं। तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेच ही रहे हैं खुद के चीज़ें, समझे क्या नहीं। यूट्यूब भी बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है और हम बिक रहे हैं। तो अगर आपको बिकना नहीं तो आप जिनवानी में जुड़ो, तो आप किसी से बिकोगे नहीं नहीं तो आप किससे ना किससे बिकोगे जरूर। याद रखना, पत्नी भी आपको बेच रही है, उसकी संसार लाइफ, बच्चे भी पप्पा, समझेगे नहीं। बात समझो, मेरी बात को वाइड समझो, आप कहीं ना कहीं बिक जाओगे। जिनवानी है जो आपको बोलेगी बिको मत, अपने लिए जियो हम ये नहीं बोल रहे किसी को दुख दो, पर आप आत्मकल्याण को मुख्य रखो। जैसे आत्मकल्याण की बात करते हैं, तो जो जीव अभव्य है, जैसे अपन अभव्य है, तो अभव्य कौन बोला आपको, अगर कोई है ऐसा मत बोलो, ऐसे बोलो मत। सबसे बड़ी याद रखना, सबसे बड़ी गाली होती है अभव्य दुनिया की, बोलो मत। फिर ऐसा है कि कभी नहीं बोलते कि हम अभव्य है, कभी नहीं बोला जाता है, मुख से भी नहीं बोला जाता, कभी नहीं बोला जाता। उसका कोई क्राइटेरिया है, कैसे पता चलेगा। जिसने जैसे जिनवानी की बात बहुत प्रीति से सुनी, आत्मा की बात बहुत प्रीति से सुनी, वो निश्चित ही भव्य है, निश्चित। याद रखना, हाँ, जो भव्य नहीं है वो आत्मा की बात सुन ही नहीं सकता, समझ हम बुरा, हाँ भव्य ही है, बिल्कुल इसमें शंका मत रखना, बस। तो भव्य तो है, समझे, लेकिन आप कब पार होंगे ये आपके ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। आप कितना सच्चाई से अच्छाई से जिनवानी में उतरते हो, उसी के ऊपर निर्भर। समझ में आ गया, दिग्व्रत समझ में आ गया, कोई शंका है इसमें, उसका डिटेल डिस्कशन हो चुका। अब देशव्रत की बात करते हैं, आ जाइए। दिग्व्रत से क्या लाभ है, देखो लिखा है यहाँ, मर्यादा के बाहर सर्व पाप का त्याग होने से अणुव्रति उस क्षेत्र में महाव्रत अवस्था को प्राप्त होते हैं। समझ में आया, किस क्षेत्र में, जिधर का त्याग कर दिया, समझेंगे नहीं, मतलब नरकों की भी पूरी हिंसा का त्याग हो जाएगा आपका, समझ में आ गया। स्वर्गों के पूरे भोगों का भी त्याग हो जाएगा, यदि आपने दिशा का लिमिट कर दिया तो, नहीं किया तो बंधेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देश व्रत की बात चल रही है। दूसरा गुणव्रत देखो, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, ठीक है। देखो उसके अंदर, किसके अंदर, दिग्व्रत के लिमिट के अंदर ग्राम
गली, ग्रह, बाग, बजारा, गमनागमन, प्रमाण ठान, अन सकल निवारा। मतलब क्या? अभी हुआ देशव्रत। देशव्रत क्या करता है? काल की मर्यादा करके, ये हो गया देशव्रत। क्या बोल रहे थे ना आप? हाँ, आपने 10 लक्षण में सुना होगा, मैंने औरंगाबाद के बाहर जाऊंगा नहीं। करते हैं कितने लोग ऐसा? तो क्यों? फिर वो भी वही लगेगा भला क्या? तो 10 दिन आप फोन कॉल भी नहीं कर सकते। आचार्य हमारे जवाई ने 10 लक्षण करे, तुम फोन नहीं कर सकते इसको। ऐसे देशव्रत से वैसा फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखो ताहू में, हाँ देखो 2 नंबर पे आया ना वो। गुण व्रत में पहला दिग्व्रत है और दिग्व्रत के बाद देशव्रत है। देखो आपको अपनी दिशाओं को ही नहीं त्यागा, उधर के अनंत कर्म बांध रहे हो और थोड़ी देर के लिए इतना त्याग करोगे, तो ये कहा लॉजिकल नहीं बैठ रहा ना, नहीं समझे? ध्यान सुन लेना, वहाँ पे अमर्यादित लिमिट छोड़ी तुमने दिशाओं की, और यहाँ पे तुम थोड़े दिन के लिए इतना सा कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। पहले आप इधर की लिमिट कर लो एक, समझ गए नहीं? और फिर उसके अंदर आपने देखो सोचो, जैसा आपको उधर के पूरे विकल्पों से मुक्ति मिली, जिससे अपनी दिशा के बाहर वाली, आप अगर तो उधर का तो आपका पूरा नील हो ही गया, इतना सही एरिया था आपको, समझ लो भारतवर्ष इतना ही हमारा लिमिट है। तो आप क्या करो, 1 महीना तुम्हें कहीं जाने वाला नहीं हो, ये चातुर्मास के 2.5 महीने, चातुर्मास 2.5 महीने रहते वैसे तो, हाँ 4 महीने पकड़ लो मोटा मोटी, चलो चातुर्मास के 4 महीने। मैं ये 4 महीने औरंगाबाद नगरी, संभाजीनगर नगरी के बाहर नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल है, ये आपका अलग अलग रह सकता है। महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊँ, देशव्रत में आएगा, ये देशव्रत में आएगा। फिर वो अपन आजीवन छोड़ते रहे, वो दिग्व्रत, दिग मतलब दिशा वाला व्रत है वो, पहले दिग्व्रत ही लेना है, फिर देशव्रत है ये, समझे? क्रम है ये तो छोटा लग रहा है। हाँ ना, फिर तो टाइम बिंग है ना, ये टाइम बिंग है, वो फॉर एवर है, दिस इज फॉर टाइम बिंग। नहीं बोला ना मैंने, कोई बोला ना क्वेश्चन वही था ना कि बोले हम दिग्व्रत नहीं लेंगे, सिर्फ देशव्रत लेंगे, लेकिन हम छोटे से बड़े जाएंगे ना। नहीं ऐसा नहीं था, ये समझे नहीं तुम? देखो आप क्यों ले रहे हो, मैं बताओ, ये व्रत क्यों ले रहे हो? उधर का नहीं लगे, बराबर है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ लो। आप मुझे बताओ कि भारत में जाने के बाहर, भारत के बाहर आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो ना, या फिर जाने का भी है, समझ लो, मान के चलो। अब एक काम कर लो, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, ये जो पॉलिटिकल मैप दिख रहा है आपको 7 खंड का, ध्यान से सुन लेना, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, उत्ते का ले लो आप, चलो ठीक है। अब इसके बाहर तो जाने वाले नहीं हो ना, समुद्र विद्र वो आ गया, 7 कॉन्टिनेंट्स में आ गया। हाँ, तो 7 कॉन्टिनेंट्स और वो समुद्र, इतने कर ले लो नियम आप, बाकी का सबका त्याग कर दो, तो आप दिग्व्रत में आ गए, ठीक है? हाँ, इतना बोलते हैं ना आपको, बड़ी लिमिट लेने की तो वो लिमिट लो, पर ले लो, समझ में? उसके बाद कर सकते हैं 7, तो तो फिर उस स्वर्ग नरक उधर के वो सब बच गए ना आप, विदेश क्षेत्र वित्र सब छूट गए ना आपके, म्लेच्छखंड आर्यखंड वो सब। पंचम गुण स्थान वाली का है ये पंचम गुण अणुव्रति की है, जो व्रति श्रावक है पंचम गुण स्थान व्रति। हाँ, ये अणुव्रत को बढ़ाने के लिए ही है। ये देखो आपने जो अणुव्रत लिए हैं उसको पालने के लिए आपको ये दिग्व्रत और देशव्रत आपको पावरफुल करेंगे। हाँ, अब मैं आपको बता दूंगा, कोई अणुव्रत ले मान के चलो और मुंबई जाए घूमने को, तो पलेंगे क्या उसके? प्रश्न समझ लीजिए, मान के चलो ये कठिन जा रहा है आपको। अब अहिंसा अणुव्रत लिया, अब मैं कुएं का ही पानी पीऊंगा, कुएं का। फिर हम ऐसे सिटी में जाएंगे जहाँ पे कुएं मुश्किल है, 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, तो वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं हम आपको। नहीं, अरे वाह वाह, ये तो इतने दिन का जहाँ हमारे नियम याद रखना मुश्किल में पड़ रहे हैं, वहाँ जाना क्यों? सिंपल बताओ बस। एग्जाम्पल, अब आपको कठिन लगेगा सुनने को। मैं मेरे घर में एग्जाम्पल, मैं बड़े विवेक से, बहुत शुद्धता से मर्यादा का भोजन करता हूँ, ध्यान सुनना।
अब मुझे पंच कल्याणक में जाने का भाव हुआ। ध्यान से सुनना, कठिन लगेगा आपको सुनने को। तो पंच कल्याणक में जब पब्लिक के लिए बनेगा तो वहाँ पे मर्यादा का और शुद्ध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो हमने जाना क्या नहीं जाना? नहीं अब तो सुबह से बन रहा है। अरे आप समझे नहीं, प्रति लोग कितने भी अच्छी व्यवस्था कर लो, जहाँ मास पब्लिक के लिए बनता है वहाँ पे मर्यादा और शुद्धि पलती नहीं। 1000 लोगों के लिए बन रहा है। अब समझ लो, व्रत के 200 के लिए भी बना रहे होंगे। मैंने व्रती के ही जगह पर जाकर भोजन किया है, मुझे पता है कैसे गड़बड़ होती है। जो घर में हम जितनी पवित्रता से शुद्धि से बनाते हैं वो तो और कहीं पलता नहीं। क्या मानते हैं आप इस बात को? कठिन लगा होगा आपको सुनने को, मैं क्या बोला, कठिन लगेगा, लेकिन हम सच्चाई ये है। इसलिए जिसके नियम कड़क हो, जो शुद्धि का ही भोजन करता हो, वो ऐसे जगह पर भी नहीं जाएगा। आपको ये थोड़ा सुनने को कठिन लगेगा। जहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पर तुम धर्म पाल ही रहे प्रतिदिन, हम तो निरंतर धर्म में ही है, तभी तो हम इतना शुद्ध भोजन कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर हमारे को एडिशनल क्या मिलेगा? अगर वो तो हमारी पहली स्टेज थी, हमने सब पंचकल्याण देख कर आ गए, धर्म अच्छा लगा, धर्म अपने जीवन में उतारा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद धर्म उतार दिया हमने। अब हमने व्रत भी ले लिए हैं, हम शुद्ध भोजन करेंगे ऐसे हमने व्रत भी ले लिए हैं। फिर अब वहाँ क्यों जाना चाहते हो जहाँ आपके व्रत टूटते हैं? ध्यान सुन लेना। इसलिए व्रत लिए बाद आपको दिशा और देश की मर्यादा लेनी ही होगी। तो फिर खुद की व्यवस्था खुद करो, जहाँ पे आपको शुद्ध मिले। बस सीधी बात है, शुद्धता आपकी खंडित। जाओ मत ना, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी दिक्कत आ सकती है मुझे, वहाँ जाओ मत। क्यों वहाँ पे जा क्यों रहे हो बताओ? राग देशी हो गए ना फिर तो। जब पता है नियम टूट रहे अपने, फिर क्यों जा रहे हैं? अति राग हो गया जाने का। कठिन पड़ेगा आपको सुनने को, तो पर टेंशन मत लेना। आप मेरी बात आपको आज ही समझ में आएंगी, थोड़े दिन के बाद। ये बहुत मतलब डिटेल भी काफी बार ऐसी फीलिंग आती है कि श्रावक बनना तो मुनि बनने से ज्यादा कठिन लगता है। सही बात है, बात सही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि श्रावक के ही व्रत इतने कठिन है, तो मुनियों के क्या होंगे? विचार करो आप। कब से बोल रहे हैं ना प्रोफेसर साहब की बहुत कठिन है, तो जो श्रावकों के कितने कठिन है, मुनियों के कितने कठिन होंगे? समझ में आया? मुनियों के लिए तो कठिन नहीं है वो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, हमने तो घर तक की सीमा रखी हुई है, उनको तो एक भी विकल्प अलाउड नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि मैं कल यहाँ रहूँगा क्या, इतना भी विचार नहीं करने का उनको। सोचो। जीरो विकल्प में जीना है उनको, उन्हीं को मुनि कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक भी विकल्प नहीं, एकदम अपना अपना आत्म ध्यान। अब दिख रहा है यहाँ राग हो रहा है, निकल गए। नो डायरेक्शन, नो नोटिफिकेशन, नो प्री प्लानिंग, नथिंग। चले हो जिधर चले उधर, किधर भी चले, किधर भी। अतिथि नाम है मुनराजों का दूसरा नाम है अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है जिनकी आने की और जाने की तिथि कुछ भी नहीं होती। सब गलत जगह होती का है, कौन सी जगह गलत है? याद रखना, ये मनुष्यों की बस्ती में आना गलत है, बाकी जंगल तो पूरा अपना ही है। याद रखना, वो तो याद रखना, जब वे ध्यानस्थ के लिए रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं, आहार का भाव हो गया तो नगरी में आके देख लेते हैं, पड़गान हो गया तो हो गया, नहीं तो वापस चले। और याद रखना, जब वो अंदर आनंद भोगने लग जाते हैं अंदर का, उनको वैसे भोजन और आहार संबंधित इतने विकल्प आते ही नहीं, क्योंकि थकावट ही नहीं ना, निसर्ग में जी रहे हैं। और अंदर एकदम याद रखना, देह मुद्रा कैसी है? पद्मासन वाली। और अंदर आनंद, इतना आनंद बरस रहा है कि भान ही नहीं हो रहा कि हाँ भूख भी लगी है क्या। वो आनंद की हम आपको सिर्फ कल्पना करा सकते हैं, जो आनंद भोग रहे हैं उनको उनका ही मालूम है। कि इधर सयालनी खा रही है, आपने देखी ना सुकुमाल जी की कहानी, 3 दिन तक वो सयालनी खा रही थी, सुनी कि नहीं सुनी कहानी? तो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि अंदर का आनंद इतना भोग रहे हैं। हाँ आनंद
सहनन नहीं है, इतना नहीं है नहीं है, ना, इतना नहीं है क्या? उतना नहीं है ना, फिर उतने लेवल का नियम मत लो। सही है क्या नहीं? वेन यू नो दैट, समझ रहे कि सहनन नहीं हमारा, तो वो लेवल का नियम मत लो। तो फिर नियम भी लेंगे और सहनन नहीं बोलेंगे तो नियम तोड़ोगे ना, पाप लगेगा। किसको लगेगा? हमारे को थोड़ी लगेगा, आपको लगेगा। उतने जंगल है क्या? जंगल नहीं है। उतने जंगल है क्या? अरे भैया जितने जब तक जितने जंगल जितने हैं, अभी भी जंगल उतने ही है। मैं आपको बताऊँ क्या, क्योंकि सिटी डेवलप हो रही ना, पब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड हो रही कहाँ पे? सिटी लाइन पर। गाँव तो वीरान ही पड़े हैं। सही है कि नहीं? मेरी बात समझने आपने समझा आपस से? सिटी लाइन पब्लिक मास एक जगह पर जमा हो रही है। पहले बहुत स्कैटर्ड थी, तब जंगल कम थे, अब जंगल तो बहुत हो गए, क्योंकि पूरी पब्लिक एक ही जगह जमा हो जा रही है। समझ है कि नहीं? अर्बनाइजेशन नहीं समझ, इसको समझना मैं जो बोल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं प्रोफेसर साहब? पहले स्कैटर्ड थी पब्लिक पूरी, सब तरफ। सिटी में कोई गरीब दिखते ही नहीं, सारे के सारे भी एक साथ आ चुके हैं, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, अलग बात बोल रहे हैं आप। मैं वो नहीं बोल रहा, प्रश्न मेरा वो नहीं है अमीर गरीबी का। बोलना है कि पब्लिक तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गई एक प्लेस पर। पहले बहुत स्कैटर्ड थी, हर थोड़े थोड़े गैप के बाद गाँव, हर थोड़े थोड़े गैप के बाद गाँव, एकदम थोड़े थोड़े, मतलब क्या समझ लो, उतना भी नहीं था। हाँ, बस 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 बस, सिटी में जंगल ही दिखते हैं परिवार। हाँ हाँ, सिटी में जंगल, सिटी जंगल, सिटी जंगल। बस बस बस, समझ में आ गया? तो वैसे कोई टेंशन नहीं है। और वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, अब ये थोड़ा सा बोल ही देता हूँ आपको कि एक सहनन नहीं है, फिर नियम लिए रहे, फिर नियमों में जो गड़बड़ हो रही है उससे क्या हो रहा है? गरिमा कम हो रही है। हमारे महाराज को जितनी रिस्पेक्ट थी पहले उतनी रह रही है ना। लोग देखो कितना जनरल यूज़ कर, मतलब जनरल ट्रीटमेंट करते हैं महाराज जी लोगों से। वो भगवान पंच परमेश्वरी जैसा सम्मान दे रहे हैं ना फिर उनको। समझे कि नहीं? तकलीफ मेरे को नहीं हो रही है, उनको ही हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है उनको। आहारचर्या होती नहीं अच्छे से, कोई व्यवस्था नहीं करता, आहार के लिए लोगों को बर्जबरी करनी पड़ रही है चौके लगाने के लिए। कितनी तकलीफें हो रही है, समझे कि नहीं समझे? अरे बहुत तकलीफ है, मैं आपको तो क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। काल दोष नहीं बोल सकते क्या? इसको काल दोषी तो है, किसी व्यक्ति ना काल दोष है, फिर ऐसे नियम क्यों ले रहे हैं बड़े बड़े? वैसे वाल्मीकि नियम तो मानना ही पड़ेगा। अरे तो ये काल दोष, जैसा मैं जैन धर्म में आया हूँ पंचम काल में, आपको काल दोष पता है ना? हाँ ये तो काल दोष है। हाँ मेरा जन्म पंचम में आया तो कोई काल नहीं है। हाँ, तो किसका ऐसे अवस्था में मैं पुण्य करूंगा, मेरा बंधन भी ज्यादा होगा, बराबर है? वैसा होता है। तो व्रत खंड प्रतिज्ञाएं नियम लेकर टूटना, इससे पुण्य बनता है कि पाप बनता है? नहीं, टूटता तो नहीं है ना। आपको कैसे पता? आप सूक्ष्मता में जाके देखो। अभी कैसा है, अरे वही करेगा ना जिसका उसका। नियम तो एक ही है पूरी प्रकृति का। इच्छा तो हो रही है ना मेरी, कौन सी? लेकिन मेरी इच्छा तो हो रही है धर्म करने के लिए ऐसा क्यों है कि तुम अपने लेवल जितनी है उससे ज़्यादा जंप क्यों करना चाहते हो? नहीं, ट्राई करने में क्या है? ट्राई करने में ये होता है पंच परमेष्टि का पद जो गरिमा है वो भ्रष्ट हो रही है। तुमने वो पद लिए, कौन से? पूजनीय 5 पद। लेकिन जो ट्राई करने में जो दोष आ रहा है वो काल का दोष हो सकता है। नहीं, जब काल का पता है तुम्हारे को दोष है, तुम फिर ट्राई क्यों कर रहे हो? फिर बनने का नहीं, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, जिससे पहले का वो उसने बनने का, जिसको पता है कि मैं पूरा पालूंगा, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। फिर मैं तो वही तो बता रहा हूँ, मैंने गलत बात बोली नहीं, आप उसको गलत एंगल ले रहे हो। ये इन्होंने सहनन की बात करी थी, तो फिर मैंने वहाँ से उठाया बात को। तो भैया तुम्हारे सहनन नहीं, तुमको पहले मालूम पड़ गया ना, फिर तुम लो मत। और तुमको दिख रहा है कि मैं पाल सकता हूँ पूरा, तो लो। बात समझ में आ गया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किसी के बारे में, तो बोलना ही चाह रहा हूँ। आपसे व्रत भंग होंगे तो दोष पूरा जैन धर्म बदनाम होने पर हो जाएगा। और वो पंच परमेष्टि का जो पद है, महान पद, आचार्य पद, कौन सा पद है बताए आपको? क्या बोलते हैं हम नमोस्तु बोलते हैं उनको भी। उपाध्याय साधु को तीनों को नमोस्तु बोलते हैं, तीर्थंकरों को भी नमोस्तु बोलते हैं। हमने नमोस्तु पद दिया है आपको। हम आपको 5 परमेष्टि में, मतलब हमारे पूजा करते हैं हम आपकी अष्टद्रव्य से, तो इसलिए हम बोल रहे हैं वो हमने भगवान जितना आपको स्थान दिया है, तो ये पद की गरिमा रहती। समझ में? आप समझ। अब देश व्रत में समझो आप। तो देश व्रत में आपको नियम लेंगे आप क्या कि आज अष्टमी है तो मैं आज इस रूम के बाहर भी नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। समझ में आए? मैं घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा, मैं आज बाजार में नहीं जाऊंगा, मैं बाग में नहीं जाऊंगा। समझे कि नहीं?
आज मैं कभी भी खरीदी करूँगा नहीं, आज मैं दुकान जाऊँगा नहीं, ऐसे नियम लेना वह देश व्रत होता है, देश व्रत। रेगुलर ले सकते हैं। हाँ, अष्टमी चौदस का तो देखो पहले चांडाल, वो यमपाल चांडाल 14 का नियम था ना उसका कि मैं दूंगा। तो देखो पहले हमारे वीकली हॉलीडे संडे वाले नहीं थे, अष्टमी 14 ही हॉलीडेज थे हमारे। सही है कि नहीं? अष्टमी 14 ही हॉलीडे थे हमारा, अष्टमी 14 को। हाँ हाँ, अष्टमी 14 को कोई जाता नहीं दुकान पर, पहले याद रखना, हमारा सच बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? कहानी में भी आया ना, तो वही बोल रहा, अष्टमी 14 ही हमारे हॉलीडेज थे, कोई जाता ही नहीं था, सब बंद। समझ में आया कि नहीं? तो कहना क्या है फिर उस, अब कोई भी दिन आप समझ लो अष्टानिका है, अष्टानिका में मैं कहीं जाऊँगा नहीं, 10 लक्षम पर्व चल रहे, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। तो मैं ये रूम का नियम क्यों ले रहा हूँ मैं, कि अब रूम के बाहर तुम क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, समझे क्या नहीं, वो भी विचार मुझे नहीं। दुकान पे कस्टमर आया कि गया, कुछ भी विकल्प नहीं, समझे कि नहीं? ये तो बर्थडे पार्टी चल रही बाहर कि क्या चल रहा है, मुझे वो विकल्प नहीं। अब क्या होगा, जब मैंने अपने आप को इतने रूम तक रिस्ट्रिक्ट किया है, ये तो बहुत बड़ा रूम हो गया, समझ लीजिए, तो इससे क्या होता है बताओ, अब मैं और मेरी तन्हाई अब मैं और मेरा आत्मा, बस अब मैं ध्यान करूंगा, समझे? देश व्रत, ये सोचे हम क्या करते जा रहे, लिमिटेड करते जा रहे खुद को, समझ में? काय के लिए, ताकि तू कंसंट्रेट कर पाए। सर समझ रहे? हम आपको भगवान जी जैसी मुद्रा तक लेकर आ रहे हैं, तो समझना अच्छे से, व्रतों के माध्यम मर्यादाएं करते जा रहे हैं हम, और तुझे बिल्कुल हम वो भगवान बना के छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना तू बस हमारे को फॉलो कर, हम जो बोल रहे हैं वो, हम तेरे को भगवान जी जितना सुखी, आनंदित, आनंद सुखी बना के बताएंगे। हम भगवान जी से केवल ज्ञान प्राप्त करके बताएंगे, तू यदि सही से फॉलो करेगा हम जो बोल रहे हैं वो। ये जिनवानी बोल रहे हैं हमारे को, हम दिग्व्रत ले लिए, देश व्रत ले लिए, हम आ गए रूम तक, समझे क्या नहीं? आपको पता है देश व्रत ये भी रहता है, ये चौकोनी चटाई और ये अंग के वस्त्र सब त्याग, समझे कि नहीं? बोलो, अभी सामायिक वाला आने वाला है, शिक्षा व्रत में आएगा वो, सामायिक बताऊंगा आपको भी, इसके के बाद 2 बात है। जिससे आपको करने देने वाला नहीं हो तो उससे श्रावण बन ही नहीं सकता। और क्यों नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ये समझ में आया, अकेले करते रहते हैं, समझेगा नहीं? अरे आज अष्टमी है, मुझे नहीं करना है, मुझे आज, समझे कि नहीं? अष्टमी 14 को तो कितने लोगों के उपवास ही रहते ना, सप्तमी का भी रहता है उपवास, नवमी का भी नहीं, प्रोषद उपवास, हाँ, सप्तमी, नवमी, अष्टमी तीनों भी, समझे कि 13, 14 और पूर्णिमा या अमावस। कोई एकासन लेता है, कोई 3 उपवास करता है, कोई ऐसा इस टाइप का रहता है, समझे? 2 दिन ऐसा इस टाइप का, समझे कि नहीं? तो फिर वो तो उसको कुछ बनाना ही नहीं ना आज, तो अब मंदिर जाना, प्रश्न ये है, नहाना, ना नहाने की ज़रूरत, न मंदिर जाने की ज़रूरत, न भोजन करने की ज़रूरत। आप किसी बातें कर रहे हैं मंदिर नहीं जाने का, मंदिर में जो भगवान जी को देखने को जा रहा है, वो भगवान जी जिस आत्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, वो ही आत्मा के पास मैं हूँ, तो मैं भगवान जी के पास में तो हूँ। समझे कि नहीं समझे अंकुर भैया, समझे कि नहीं समझे? कठिन जा रहे हैं, हाँ, हजम नहीं होगा ये बात, कुछ हजम नहीं हुई, मैं बताऊंगा आपको। क्या कहा, भगवान जी जो भगवान बता रहे हैं वही भगवान के पास है ना हम, तो मुनिराज को मंदिर में आना कंपलसरी है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद आत्मा में ध्यान कर रहे हैं, तो हम भी तो वो सामयिक कर रहे हैं ना, अब हम ध्यान कर रहे हैं ना स्वयं का, तो तुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं? आपने सुना भी होगा उपवास के दिन नहाते नहीं, लिखा है ना, बताओ। मंदिर की बाजू में धर्मशाला बनते थे, हाँ, तो वो प्राइवेट धर्मशाला का ज्यादा तक यूज होता है। अष्टमी 14 के जो व्रत पालते थे, वो सप्तमी के दिन दोपहर से तो नवमी के दिन दोपहर तक वो सब छोटे से वहीं पे रहते थे। जब दिन भर मंदिर में पूजा पाठ वगैरह सब वो धर्मशाला में वहाँ पे रहते थे, क्योंकि मंदिर में रह नहीं सकते, इसलिए रहने की व्यवस्था मंदिर की वजह धर्मशाला। मैं और बता देता, ये भी बात 50 साल वाली बात हो गई है। हाँ, उसके पहले क्या था पता है आपको? वो जाता था स्मशान में, वो जाता पहाड़ पर, वो जाता था जंगलों में, समझे क्या नहीं? वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं स्मशान भूमि में बैठता था वो, स्मशान भूमि में ध्यान करते हुए। ये जो इनकी कहानी है अंजन कौर की नहीं, ये वाली अंतिम केवली कौन थे? भद्रभाऊ नहीं, सॉरी सर, मुझे नाम बोल रहा हूँ मैं, सुदर्शन सेठ। उनको कहाँ से उठाया था रानी ने? स्मशान भूमि से उठाया था, बराबर है कि नहीं?
तो फिर क्या 3 दिन ध्यान के लिए, समझ में आया क्या, आत्मा के साथ रमने के लिए तो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों पर, चोटियों पर, वन में, उद्यान में, या फिर जैसा आप बोल रहे हैं या अभी किया है धर्मशाला में हाँ। और याद रखना वो 3 दिन भी पूजा पाठ वाले कोई चक्कर नहीं याद रखना मेरी बात, ये भी नहीं, ओनली एंड ओनली, समझ में आया कि नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ क्या, वो 3 दिन काहे के लिए रहते हैं क्या, फॉर पर्सनल टाइम पर्सनल टाइम बोलते ना, अरे मुझे पर्सनल टाइम चाहिए, मुझे पर्सनल, अरे पर्सनल टाइम ये रहता है अष्टमी चौदस, ये हमारा पर्सनल टाइम रहता है। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर संसार एंड ओनली अवेलेबल फॉर माई सेल्फ, संसार के परे वैसा नहीं। बराबर है। शमशान में तो और दुनिया के लोग आएंगे तो डिस्टर्ब नहीं वैसा नहीं, वो वाले शमशान में, अभी वाले तो गर्दी वाले नहीं, पहले तो गांव के वाले, गांव के बाजू में जो शमशान रहता है उसमें पब्लिक ही कितनी आती थी, महीने में 1 आधा होता था, या फिर अभी तो रोज 10-15 हो रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक जमा हो गई ना, मास पब्लिक। श्मशान में क्यों, क्योंकि देख ले भाई ध्यान भंग हुआ तो क्या है ये, यहाँ पर आने का है समझे क्या नहीं, प्रेरणा। और श्मशान में कोई आता नहीं ना, कोई घूमने फिरने को, डिस्टर्ब करने को, तो ऐसी जगह सिलेक्ट करते हुए, समझो। और वहाँ पे डर वाला फीलिंग होगा ना, डर से जीतने के लिए भी उधर ही आते हैं, समझ में आया क्या, समय बहुत हो गया, समझ लीजिए। तो दिग्व्रत देशव्रत, देखो वो लाइन पढ़ लो सिर्फ, गांव गली मकान उद्यान बाजार आदि तक जाने आने का माप रखकर अन्य सबका त्याग करना, समझे कि नहीं। देशव्रती महाव्रती के समान हो जाते हैं निश्चित काल के लिए, ये होंगे महाव्रती लेकिन थोड़े टाइम के लिए, समझे क्या नहीं। सीमा के बाहर के क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म सर्व पापों का त्याग होने से, मैंने आज अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं रूम के बाहर नहीं जाऊंगा, तो पूरे रूम के बाहर के जितनी हिंसा है, झूठ है, उधर के मेरे को राग द्वेष नहीं, तो उधर का मेरे को पूरे विकल्पों से मुक्ति। समझ में आया कितना सही है क्या नहीं, बताओ धर्म कितना सही ना हमारा। इतना अल्टीमेट धर्म आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। महान प्रधान सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शास्त्र, हमारा कितना महान धर्म मिला है, अब इसका सदुपयोग करो, है ना। चलो।